हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू द स्टडी अलायंस। सो डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम वैदिक एज के बारे में बात करेंगे, जिसमें डिस्कस करेंगे आर्यन सेटलमेंट के बारे में। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम लास्ट क्लास एज का ओवरव्यू ले लेते हैं। यदि बात करें लास्ट क्लास एज की, तो हमने डिस्कस किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें हमने जाना था यहाँ की सोशल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज एंड रिलीजियस प्रैक्टिस। साथ ही में हमने जाना था इनसे एसोसिएटेड पर्सन्स एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन की कंडीशंस को कैसे जाने, उनके एविडेंस और एविडेंसेस किन किन साइट्स से हमें प्राप्त हुए, उन सभी साइट्स को भी डिस्कस किया। आइए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। यदि आज के डिस्कशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है आर्यन, जो कि हमने लास्ट क्लासेज में भी बताया था कि आर्यंस कौन होते हैं। एक स्पीच ग्रुप होता है, एक स्पीच ग्रुप होता है जो कि कैस्पियन सी से इंडिया आते हैं। अब आइए कैस्पियन सी की लोकेशन देखते हैं। आपको वर्ल्ड मैप में रेड स्पॉट दिखाई दे रहा होगा, यह है आपका कैस्पियन सी। यदि इसको जूम करके देखते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देता है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा ब्लू स्पॉट। ये ब्लू स्पॉट वाला रीजन आपका कैस्पियन सी है। यदि इसको और अच्छी तरीके से जाने तो आपके इसके नॉर्थ ईस्ट में आपको दिखाई देगा कजाकिस्तान, नॉर्दर्न में रशियन फेडरेशन, वेस्टर्न में आपको अजरबैजान, उसी तरीके से आपको ईस्ट वाली लोकेशन पर तुर्कमेनिस्तान दिखाई देता है। यदि साउथ की ओर देखते हैं तो आपको ईरान दिखाई देता है। ये लैंड के थ्रू इंडिया की ओर मूव करते हैं, जो कि खैबर दर्रे से होकर आपके इंडिया में एंटर करते हैं। इंडिया में सबसे पहले पंजाब वाले रीजन में आके सेटल्ड होते हैं, जो कि आगे चलकर साउथ इंडिया की ओर स्प्रेड हो जाते हैं। यदि इनके अर्ली सेटलमेंट की बात करें तो सरस्वती रिवर के बैंक पर इनका सेटलमेंट देखने को मिलता है। बेसिकली ये रिवर प्रेजेंट में विलुप्त हो चुकी है। यदि इनके नेचर की बात करते हैं तो नेचर से नोमैडिक पीपल होते हैं, जो एक लैंड से दूसरे लैंड पर मूव करते हैं। इनके बिहाइंड में दो रीजन हो सकते हैं। एक तो कि जिन लैंड पे ये सरवाइव करते थे, हो सकता है वहां की फर्टिलिटी खत्म हो गई हो। देन सेकंड जो हमारा इमेजिनेशन है वो ये है कि इनके द्वारा जब दूसरी लैंड पर अटैक किया जाता था, वहां पे कुछ सोशल ग्रुप रहा करते थे, कुछ कबीले रहा करते थे। उनके रिसोर्सेज ऑक्यूपाई करने के लिए भी इनके द्वारा अटैक या लैंड चेंज की जा सकती है। ठीक है, इनके बीच में इसी के चलते कई सारी फाइट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू एविडेंसेस यदि बात करते हैं तो ये संस्कृत लैंग्वेज का यूज करते थे, संस्कृत जिसको बोलते हैं। अब यहीं पे हमें एक टर्म और दिखाई देती है जिसे हम बोलते हैं इंडो आर्यन। ठीक है, बेसिकली आर्यन वर्ड का मीनिंग होता है आइडियल, जो कि एक एथिकल वर्ड है। क्या है? एक एथिकल वर्ड है। बेसिकली आर्यंस को एज ए ये टाइटल यूज करते थे, यानी कि खुद ही को अपना एक टाइटल दे देते थे कि हम आर्यन हैं, जिसको इस तरीके से लिया जाता था इनके द्वारा एक सुपीरियर रेस, यानी कि एक सुपीरियर कास्ट के तौर पे इसको लिया जाता था। तो वेस्टर्न में रहने वाले आर्यंस और इंडिया में जो अपने आप को सुपीरियर मानते थे, वो इंडो आर्यन हो गए। ठीक है, यदि इनके एविडेंसेस की बात करते हैं तो अर्ली एविडेंसेस हमें हस्तिनापुर एंड अतरंजी खेड़ा, जो कि प्रेजेंट उत्तर प्रदेश साइट में दिखाई देते हैं। ठीक है, ये लोकेशन में दिखाई देते हैं। यदि हम वैदिक एज की कंडीशन की बात करते हैं तो आइए कंडीशन के बारे में जानते हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लासेज में आपको बताया था कि हम हिस्ट्री के इवेंट्स को कुछ अप्रोच को बेस बना के स्टडी करेंगे।
जिसमें हमारी पहली अप्रोच थी ज्योग्राफिकल अप्रोच, नेक्स्ट थी हमारी पॉलिटिकल अप्रोच, उसी तरीके से सोशियो कल्चरल अप्रोच, और साथ ही साथ हम देखने वाले थे इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, उसमें डिस्कस करते थे रिलीजियस प्रैक्टिस, लेकिन एक स्टेप यहाँ पे आपकी बढ़ जाती है, वो आती है आपका जस्टिस सिस्टम। अब ये नीड क्यों हुई जस्टिस सिस्टम की? क्योंकि इस समय पे हमें पॉपुलेशन इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है, यानी कि पॉपुलेशन बहुत अधिक हो जाती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से अलग अलग आइडियोलॉजिकल डिफरेंस देखने को मिलता है एक दूसरे पीपल के बीच में, या आइडियोलॉजिकल या अदर कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिलते हैं एक दूसरे के बीच में, ठीक है, जिसके चलते जस्टिस सिस्टम जनरेट होता है। यदि सारे की सारी अप्रोच हम आज ही डिस्कस करेंगे तो क्लास काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम क्लास को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। आज की क्लास में हम ज्योग्राफिकल अप्रोच, पॉलिटिकल अप्रोच, सोशियो कल्चरल अप्रोच के साथ में इकोनॉमिक रिलीजियस एक्टिविटीज को डिस्कस करेंगे, और जो हमारा सेकंड पार्ट होगा उसमें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड जुडिशियल कंडीशन के बारे में स्टडी करेंगे, और साथ ही में इसके प्रीवियस क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। यदि हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो रिसोर्सेज के बेसिस पे भी हम क्लास को 2 सेगमेंट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम थोड़ा बैक चलते हैं, जो कि हमने लास्ट क्लासेज में आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू लिटरेरी एविडेंस हिस्ट्री को हमने 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया था। पहला सेगमेंट था आपका प्री हिस्ट्री, नेक्स्ट सेगमेंट था आपका प्रोटो हिस्ट्री, और थर्ड सेगमेंट था आपका हिस्टोरियन पीरियड। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए डिवाइड किया था क्योंकि जो प्री हिस्टोरियन पीरियड होता है इसमें हमको किसी तरीके के रिटर्न या टीचिंग एविडेंसेस दिखाई नहीं देते, यानी पढ़ाई लिखाई की बातें नहीं की जाएगी। प्रोटो हिस्टोरियन पीरियड में हमें टीचिंग और रिटर्न एविडेंसेस तो मिलेंगे, लेकिन इन एविडेंसेस को हमारे द्वारा पढ़ने और लिखने में या समझने में समझ नहीं पाए हैं। उसी तरीके से हिस्टोरियंस की बात करते हैं या हिस्टोरियन पीरियड की बात करते हैं तो इसमें उन एविडेंसेस को रखते हैं जो टीचिंग्स और राइटिंग्स दोनों ही मिली और दोनों को ही हम अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। लेकिन हम जो वैदिक पीरियड को प्रोटो हिस्टोरियन पीरियड और हिस्टोरियन पीरियड में रखेंगे। अब ये बड़े कॉन्फ्लिक्ट वाली बात हो गई। ऐसा क्यों सर? अभी तक तो हम एक ही पीरियड में रखते आए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो वैदिक पीरियड है इसमें कुछ एविडेंसेस तो हमें लिखे नहीं मिलेंगे और कुछ एविडेंसेस लिखे मिलेंगे। उस तौर पे हम वैदिक पीरियड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट्स। पहला जो सेगमेंट है उसमें दिखाई देगा आपको ऋग्वैदिक पीरियड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ऋग्वैदिक पीरियड। और जो सेकंड आपका सेगमेंट है उसे लेटर वैदिक पीरियड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेटर वैदिक पीरियड। जो पहला पीरियड होगा उसे स्टडी करने वाले हम 1500 बीसी टू 1000 बीसी, ठीक है। उसी तरीके से आपका जो लेटर वैदिक पीरियड होगा वो 1000 बीसी से 600 बीसी आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब भाई 2 सेगमेंट में डिवाइड किया, उसके पीछे भी तो कुछ रीजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इसके पीछे रीजन ये है कि जो ऋग्वैदिक पीरियड में हमें एविडेंसेस दिखाई देते हैं वो टीचिंग और राइटिंग्स नहीं होती, यानी कि टीचिंग तो होती है लेकिन राइटिंग्स नहीं होती। दैट्स मीन यानी कि यहाँ पे जो सोर्सेज होंगे, लिटरेरी सोर्सेज हमें मिलेंगे एज ए श्रुति मिलेंगे। अब ये नया क्या टर्म है सर? अब ये श्रुति क्या होती है? श्रुति का मीनिंग होता है कि आपके द्वारा कुछ चीजें सुनी जाएंगी। दैट्स मीन कि टीचर्स जो यहाँ के गुरु होंगे वो अपने स्टूडेंट्स को एजुकेशन या सोसाइटी के बारे में कुछ जो चीजें होंगी वो प्रोवाइड करवाएंगे। वो क्या करेंगे? उसी तरीके से विदाउट लिखे हुए अपने स्टूडेंट्स को या सोसाइटी में आगे फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके के जो सोर्स होंगे यानी लिखे नहीं होंगे,
चीजें सारी अवेलेबल, लेकिन उन्हें सिर्फ लिखी नहीं जाएगी, तो ऐसे सोर्सेज को बोलते हैं हम श्रुति। और दूसरा होता है उसी तरीके का स्मृति। स्मृति क्या होता है, वो लिखे हुए मिलेंगे आपको किसी पर्टिकुलर थिंग्स पर, जैसे कि मान लीजिए कॉपर्स की प्लेट हो गई, पिलर्स हो गए, रॉक्स हो गई, तो उन्हें बोलेंगे हम स्मृति। ये होता है श्रुति, ठीक है, जो कि एविडेंसेस के तौर पे आपको क्लास मतलब कि क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये डिफरेंस थे दोनों में। तो यहाँ पे हमको श्रुति लिटरेचर देखने को मिलेंगे और यहाँ पे हमको स्मृति लिटरेचर देखने को मिलेंगे, यानी हमें लिखे हुए लिटरेचर्स यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में दिखाई देंगे। और जो दूसरा मेन रीजन है वो ये है कि जो ऋग्वेदिक पीरियड में जो हमारे वेद है, भाई ऑब्वियस है हम जो वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं तो वेदों की बात तो होनी ही होनी है। तो जो आपका ऋग्वेदिक पीरियड है इसमें सिर्फ ऋग्वेद को लिखा गया था, ठीक है। और जो आपका लेटर वैदिक पीरियड है, अदर तीनों जो वेदास थे वो इस पीरियड में आपको देखने को मिले, ठीक है। उसमें आपको देखने को मिलता है सामवेद, देन आपको देखने को मिलता है यजुर्वेद, और उसी तरीके से जो थर्ड वेद है आपका अथर्ववेद देखने को मिलता है, ठीक है। इन वेदों को, जो आपका ऋग्वेद है वो तो आपका ऋग्वेदिक पीरियड में लिखा जाएगा, और जो बाकी तीनों वेद है वो लेटर वैदिक पीरियड में लिखे जाएंगे। यहाँ से कई तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, जैसे कि पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेदिक एक अर्ली वैदिक वेद है या अर्ली टाइम पर लिखा गया था, या क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं कि इसमें कितने सर्कल्स हैं, तो इसमें 10 सर्कल्स हैं, और पोएम्स की बात की जाए तो 1028 यहाँ पे पोएम्स हमें दिखाई देती है, ठीक है। उसी तरीके से यदि इनके सब्जेक्ट्स की बात की जाए, जो आपका सामवेद है, तो सामवेद में आपके लिखा गया या इसमें वर्शिप के बारे में बात की गई, यानी कि जितनी भी पूजा पाठ होंगी वो सारी आपकी सामवेद में देखने को मिलेगी। उसी तरीके से यदि यजुर्वेद की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सेक्रीफाइसेस की बात की जाती है, ठीक है, यानी कि कौन सा सेक्रीफाइस करेंगे तो आपको कौन सी चीजें प्राप्त होगी। इस तरीके की चीजें आपके यजुर्वेद में लिखी गई। उसी तरीके से अथर्ववेद की बात करते हैं तो आपको इसमें मैजिक्स देखने को मिलेंगी, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी कि लास्ट ईयर फेज में यहां से क्वेश्चन यूपीएससी द्वारा पूछे गए, ठीक है। आई होप आपको ये डिवीजन समझ में आया होगा। अब आइए देख लेते हैं हम वैदिक पीरियड की कंडीशंस। यदि कंडीशन की बात करते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ की सोशल कंडीशन। यदि सोसाइटी की बात करते हैं तो ऑब्वियस है एग्रीकल्चर हमें लास्ट फेज में देखने को मिला, यहाँ पे भी एग्रीकल्चर देखने को मिलता है। यहाँ पे आयरन डिस्कवर हो जाता है, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर है उसमें और भी ज्यादा हमको ग्रोथ देखने को मिलती है। इनके द्वारा फ्रूट्स यूज किए जाते थे, वेजिटेबल्स यूज की जाती थी, वार्लीज यूज की जाती थी, मीट यूज किया जाता था, जो कि लार्जेस्ट स्केल पे इनके द्वारा लिया जाता था। साथ ही में एक्स्ट्रा इनको देखने को मिलता, क्योंकि अब इनके पास समय और अधिक बचने लग गया। पहले तो क्या आर्ट एंड एंटरटेनमेंट के रूप में यूज की जाती थी अब से पहले के पीरियड में, लेकिन यहाँ पे टाइम और भी बचने लग गया, तो और चीजों को एंजॉय करने लग गया। यहाँ पे सुरापान किया जाएगा, मधुपान किया जाएगा, यानी कि आपका बोल सकते हैं अल्कोहल इनके द्वारा ले लिया जाएगा। आज की तरह अंग्रेजी दारू नहीं मिलती थी, लेकिन इनके द्वारा जो नशीले प्लांट्स होते थे उनसे रस्ट निकाला जाता था, और उस रस्ट को यूज किया जाता, जिसे हम सोम रस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा क्या किया जाता था, सोम रस का पान किया जाता था, और उससे क्या हो जाता था, ये मधु मधु हो जाता था, मतलब अपना मन जो खुश हो जाता था, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसा इनका मानना था। और जो इनके रेस्पेक्ट फूड की बात करते हैं या फेवरेट फूड की बात करते हैं, तो बीफ इनका फेवरेट फूड देखने को मिलता है, जो कि इनके रिलेटिव्स को भी परोसा जाता था, या फिर इनके जो सेरेमनीज होती थी उसमें भी बीफ मैंडेटरी होता था बनाना, ठीक है। उसी तरीके से यदि इनके सोशल नेचर की बात करते हैं तो इनका सोशल नेचर पैट्रियार्कल दिखाई देता है, यानी कि जो लीड रोल होगा फैमिली के अंदर वो पिता का देखने को मिलेगा, ठीक है। और इनका जो सोसाइटी होता था वो 4 सेगमेंट में डिवाइड होता था, जिसमें आपको ब्राह्मण,
क्षत्रियाज, वैश्याज एंड शूद्राज दिखाई देंगे। एक अदर ग्रुप भी होता था जिन्हें हम दस्युज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उन्हें? दस्युज बोलते हैं। अब ये कौन होते थे? ये पांचवा ग्रुप होता था जिसे रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। ठीक है, यदि हम दस्युज की बात करते हैं तो इसके लिए एक स्टेप बैक चलते हैं फिर से। तो हमने देखा था कि आर्यंस क्या होते थे? नोमैडिक्स होते थे, एक जगह से दूसरी जगह। उनके बीच में अदर कबीलों से उनका कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता था। अब उस कॉन्फ्लिक्ट और फाइट के ड्यूरेशन में जो पार्टी लॉसेज में जाती थी और जो पार्टी विनर रहती थी, तो विनर पार्टी के द्वारा लॉसेज पार्टी को क्या किया जाता था? दस्यु बना लिया जाता था। और ये दस्यु विदाउट किसी पे के वर्क करते थे, यानी बेगारी की जाती थी इनके द्वारा। ठीक है, यदि इनके बारे में डीप पढ़ना है तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर R.S. शर्मा, उनके द्वारा सुद्राज करके बुक लिखी गई है, उसमें आप अच्छे तरीके से इसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की इनकी सोसाइटी डिवीजन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें पॉलिटिकल कंडीशन कि किस तरीके से इनकी ये पॉलिटिकल डिवीजन देखने को मिलता है। यदि हम पॉलिटिकल डिवीजन की बात करते हैं तो इनकी जो सोसाइटी होती थी ट्राइब्स में डिवाइड होती थी, छोटे छोटे कबीले या विलेज बोल सकते हैं, उसमें डिवाइड होती थी। ठीक है, यदि इनमें लीडरशिप की बात की जाए, किंगशिप की बात की जाए, या सरदार कैसे बनते थे, तो अर्ली फेज में हमने देखा था या इससे लास्ट वाले पीरियड में देखा था कि जो किंग और सरदार जो बनता था, या तो सीनियर सिटीजन्स को बनाया जाता था या फिर मल्ल युद्ध के थ्रू किंगशिप हासिल की जाती। इस पीरियड में बिल्कुल शुरुआती में तो हमें मल्ल युद्ध के थ्रू ही किंगशिप मिलेगी, लेकिन लेटर पीरियड में हमको देखने को मिलेगा कि ये हेरिडिटरी हो जाती है। हेरिडिटरी मीन्स यदि किसी एक व्यक्ति के द्वारा किंग बन गया, यदि कोई व्यक्ति किंग बन जाता है, तो आने वाला जो उनकी जनरेशन होगी, जो उनकी औलादे होंगी, वही किंग बनेगी। आफ्टर दैट उनकी आने वाली जनरेशन किंग बनेगी। ठीक है, तो यह हेरिडिटरी सिस्टम हो जाता है। अब इनमें जो मेन रीजन देखता है, जो वॉर्स दिखाई देगी, जो बैटल्स दिखाई देगी, उसमें मेन रीजन होता है इनका ग्रासलैंड, जो सबसे ज्यादा, क्योंकि इस समय पे हमें लार्जेस्ट स्केल पर एनिमल हस्बेंड्रीज दिखाई देगी आपको। ठीक है, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स इनके द्वारा पाले जाएंगे। ठीक है, यदि इनके एडमिनिस्ट्रेशन और डिवीजन की बात करें, गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो इसमें हमें असेंबलीज दिखाई देंगी। क्या दिखाई देंगी? असेंबलीज दिखाई देंगी, जिन्हें समिति या सभा बोलेंगे। ठीक है, इस समय पे असेंबलीज को क्या बोलेंगे? समिति एंड सभा बोलेंगे। अब इन सभा और समितिज में लोगों का पार्टिसिपेशन होता था और मेजोरिटी बेसिस पे इनके इंपॉर्टेंट मैटर पर डिसीजंस लिए जाते थे, जिसके थ्रू आगे इनके वर्क को प्रैक्टिस किया जाता था या इम्प्लीमेंट किया जाता। दैट्स मीन हम यूं कह सकते हैं कि होल क्लैन का उसमें क्या रिप्रेजेंटेशन होता था। ओके, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरह बोल सकते हैं, जो कि अर्ली पीरियड में हमें एविडेंस देखने को मिलता। ठीक है, जो इनमें लीड रोल होता था, जो मेन रोल होता था, वो होता था प्रीस्ट का, जो कि सभी रिलीजियस एक्टिविटीज को प्रैक्टिस करवाना। जो इनके ट्राइबल एरिया होते हैं वो विलेज में डिवाइड होते हैं, ये छोटे सब यूनिट्स में डिवाइड देखने को मिलते हैं, जिन्हें ग्रामा कहा जाता था। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी वाले क्वेश्चंस हैं जो भी यूपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं। ओके, तो इन पे थोड़ा ज्यादा फोकस रखने का। आगे चलते हैं, हम देखते हैं इनकी रिलीजियस एक्टिविटीज कैसी हुआ करती थी। यदि हम वैदिक पीरियड में रिलीजियस एक्टिविटी की बात करते हैं तो यहाँ पे कई सारे गॉड एंड गॉडेसेस हमें देखने को मिलेंगे। जितने भी गॉड एंड गॉडेसेस हमें देखने को मिलेंगे, सारे के सारे मतलब नेचर बेस्ड होंगे। कैसे देखने को मिलेंगे? नेचर बेसिस पर देखने को मिलेंगे। ओके, इसी समय पे आपके ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा जो कि लिखे जाते हैं। ठीक है, हम कंबाइंड करके पढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि 6th क्लास की एनसीईआरटी है, लेकिन आगे जब पढ़ेंगे तो जो हमने डिवीजन दिखाया था उस तरीके के डिवीजन आपको देखने को मिलेगा।
इसी समय पे कई सारी पोइट्स और पोएम्स लिखी जाती है। ये सारी की सारी पोएम्स आगे चलकर रामायण और महाभारत में इंक्लूड की जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने का, रामायण महाभारत इस पीरियड में नहीं लिखी गई थी। ओके, यानी रामायण महाभारत से भी पुराने हैं वेद। ठीक है ना। अब आइए देख लेते हैं इनके गॉड्स के बारे में, आखिर इनके भगवान किस तरीके के हुआ करते थे। यदि इनके गॉड्स की बात करते हैं तो गॉड्स दिखाई देंगे आपको सन, स्टार, विंड, मून, अर्थ, स्काई, ट्री, रिवर्स, माउंटेन्स। तो ये सभी को एज ए गॉड इनके द्वारा माना जाता था। ठीक है, वर्शिप्स की जाती थी। वर्शिप्स में इनके द्वारा सॉन्ग्स प्रैक्टिस किए जाते थे, सॉन्ग गाए जाते थे। ओके, अब देखते हैं कि इसमें गॉड में भी हमको वर्क क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है, यानी अकॉर्डिंग टू प्रोटेक्शन, कौन सा गॉड कौन सी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा, उसके बेसिस पे गॉड को भी या गॉडेसेस को भी डिवाइड किया हुआ था। आइए एक एक करके जान लेते हैं। ये भी डायरेक्ट पूछते हैं एग्जाम से, है ना, कि कौन सा गॉड है जो किसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें बात करते हैं जो इंद्र होते हैं वो रेन के गॉड होते हैं, यानी बारिश के देवता होते हैं। स्ट्रॉम जो होते हैं वो बाढ़ के देवता होते हैं, यानी बैटल्स और वॉर्स के गॉड होते हैं। सूर्य होते हैं सन के गॉड होते हैं। अग्नि जो कि फायर के गॉडेसेस होती है। उषा डॉन की गॉडेसेस होती है जो कि सवेरा जिसे बोलते हैं भोर। और यदि इन सब में भी बात करते हैं तो जो मेन रोल में हमें दिखाई देते हैं, लीड रोल में जो दिखाई देते हैं, हमें इंद्र देवता दिखाई देंगे, यानी कि सबसे ज्यादा जो पॉपुलैरिटी थी वो इंद्र देवताओं को दी जाती है। ठीक है, और सबसे पावरफुल भी माना जाता है। और डिफरेंट टाइप के जो डेमोन्स होते हैं, जो दानव होते हैं, उनको इंद्रदेव के द्वारा मारा जाता है और इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। इसी बीच में हमें एनिमल सेक्रीफाइस देखने को मिलते हैं, यानी कि अलग अलग देवताओं को एनिमल सेक्रीफाइस किए जाते थे। जैसे कि आज के तौर पर देखते हैं हम भैरू बाबा, हम क्या करते हैं, मदिरा पान चढ़ाते हैं ताकि खुश हो जाए। कई सारी गोडेसेज हैं जिनके हम बलि देते हैं, बकरे को काटते हैं, मुर्गे को काटते हैं। उसी तरीके से इनके द्वारा भी सेक्रीफाइस किए जाते थे एनिमल्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अपनी विशेष पूरी करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके की इनकी रिलीजियस कंडीशन दिखाई देती। क्लास लंबी हो रही है तो इसको हम यहीं पे रोकते हैं। एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया। शुरुआत में हमने डिस्कस किया ज्योग्राफिकल अप्रोच, जिसमें हमने जाना कि सरस्वती रिवर के बैंक पर हमें अर्ली सेटलमेंट आर्यंस का देखने को मिलता है। वहीं हमने सोसाइटी में जाना कि सोसाइटी बीफ को पसंद करती थी। सोसाइटी ट्राइब में डिवाइड थी, ट्राइब विलेजों में रहते थे, विलेज को ग्राम्स बोलते थे। असेंबलीज के थ्रू मेजर डिसीजंस लिए जाते थे, जिसमें मेजोरिटी के हिसाब से डिसीजन मेकिंग होती थी। हमने देखा इनका पॉलिटिकल कंडीशन की वर्शिप थी जो हेरिडेटरिकल हो गई थी, यानी कि एंसिस्टर्स जो भी इनकी जनरेशन वाइज जनरेशन चलेगी। देन हमने इसकी रिलीजियस प्रैक्टिस देखा, जिसमें अकॉर्डिंग टू वर्क गॉड एंड गॉडेसेस का क्लासिफिकेशन देखने को मिलता। ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज विद जस्टिस सिस्टम और प्रीवियस क्वेश्चंस। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी।